बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो अपडेट्स आपको बताएंगे कि खरूज ओहदा अगर आपने लगवाना है तो आपके पासपोर्ट की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, फिर आपका खरूज ओहदा लगेगा। और आपको ये भी बताते चले कि अगर आपने सऊदी अरब जाना है पाकिस्तान से तो अफ़गानिस्तान का वीज़ा कितने का है और किस तरीके से आप वहाँ पहुँचेंगे, वो भी इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। अगर आपने खरूज ओहदा लगवाना है सऊदी अरब भी है तो आपके पासपोर्ट की जो मुद्दत है वो 2 महीने से ऊपर की होनी चाहिए। तो अगर 2 महीने से कम होगी तो खरूज ओहदा नहीं लगेगा, क्योंकि 60 दिन का तो खरूज ओहदा लगता है। और उसके अलावा आपको बताते चले कि खरूज ओहदा अगर बाद में कैंसिल करवाना तो उसमें 100 रियाल जो है वो ख़र्चा आता है, कंपनी से कह के उसको कैंसिल करवाना पड़ता है। और अगर आपने पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुँचना है तो आपको अफ़गानिस्तान का पहले वीज़ा लगवाना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान का वीज़ा इस वक्त एजेंट जो है 34 से 35 हज़ार रुपया ले रहे हैं। अगर आप इस्लामाबाद में ख़ुद जाके अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवाएंगे तो वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस उसके नहीं हैं। और आपको बताते चलें, अगर आप लोग अफ़गानिस्तान जाते हैं तो 14 दिन करंटीना करना पड़ेगा अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद आप सऊदी अरब जाएंगे। अगर आपने डोज़ लगवाई हुई है इसकी कोरोना की तो फिर आपको सऊदी अरब के अंदर जो है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, करंटीना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे 14 दिन आपको फ़ोन करना पड़ेगा। तो बाहर जो करंटीना का अफ़गानिस्तान में जो ख़र्चा आता है वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये आता है, वो ये इतना महंगा नहीं है। तो ये कुछ अपडेट्स आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा आप कीनिया के थ्रू भी जा सकते हैं, यानी यहाँ से कीनिया का वीज़ा लगवाएं। कीनिया का वीज़ा जो है वो भी तकरीबन 15 हज़ार रुपये का ई वीज़ा होता है। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब